हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको पहली घटना के बारे में बताया था और आज के इस वीडियो में मैं आपको दूसरी घटना के बारे में बताऊंगा। और अभी टाइम शाम के 5 बज रहे हैं, इसलिए थोड़ा अंधेरा वगैरह होना शुरू हो गया हुआ है। तो दिन भर टाइम नहीं था मेरे पास, टाइम नहीं लगा मुझे। और कल मंडे है, कल स्कूल जाना है, कल तो बिल्कुल टाइम नहीं होगा। तो दोस्तों, अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा चलो क्यों ना दूसरा पार्ट बना लिया जाए। तो दोस्तों, बहुत से स्कूल ऐसे हैं, ये घटना जो दूसरी घटना ये भी स्कूल में हुई थी जो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो टीचर्स ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं, यानी कि जो टीचर नए आते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उनकी भी क्लासेस होती है, स्पोकन इंग्लिश की होती है, साइंस वगैरह हर सब्जेक्ट की क्लासेस होती है। और उनको ये सिखाया जाता है कि बच्चों को कैसे हैंडल करना, क्लास मैनेजमेंट, ये सब कुछ उनको सिखाया जाता है। और ये जो नए टीचर्स होते हैं उनके लिए होता है। तो इसी तरह आपको जैसे बताइए कि पिछला जो मेरा स्कूल था, जो मेरा फर्स्ट स्कूल था जहाँ मैं पहले जॉब करता था, वहाँ पे ये सब होता था। और जिस स्कूल में जॉब करता था, भारतीय विद्या मंदिर में मैं जॉब करता था। और उनके हमारे जम्मू कश्मीर में काफ़ी स्कूल्स हैं और उन स्कूलों में जितने भी नए टीचर आते थे तो उनका कैंप होता था साल में एक बार। और ये कैंप जून जुलाई में होता था ताकि उस टाइम पे क्या होता था कि बच्चों को छुट्टियाँ होती थी, स्कूल ऑफ होता था और टीचर फ्री होते थे। तो दोस्तों, जब मैंने भारतीय विद्या मंदिर स्कूल ज्वाइन किया था तो मैंने 1 साल के अंदर ही इसको कर लिया था। और नियम भी यही था, रूल भी यही था कि 1 साल के अंदर हमने ये कैंप करना होता है। कई बार क्या होता है कि लेट हो जाता है, नहीं कर पाते, लेकिन करना ज़रूर होता है ये। तो उसके बाद सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है जो कि विद्या भारती के सभी स्कूलों में वैलिड होता है। तो दोस्तों, जिस स्कूल में मैं जॉब करता था वो सिटी में स्कूल था, लेकिन जहाँ पे उस साल कैंप लगा था वो ग्रामीण एरिया में है, थोड़ी पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे था। और जून जुलाई में यहाँ बहुत गर्मी होती है जम्मू में, लेकिन वो पहाड़ी इलाका होने के साथ की वजह से वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं थी, इसलिए वो एरिया, वो स्कूल वहाँ पे सिलेक्ट किया गया, उसी को चुना गया कैंप के लिए। तो दोस्तों, कैंप शुरू होने से पहले हम लोगों की एक टीम बनी जिसमें मैं भी था। और हम सब लोग एक दिन पहले वहाँ चले गए उसी स्थान पे। वो गांव में है, बसोली गांव में है वो, लेकिन स्कूल का नाम क्या है मैं आपको नहीं बताऊंगा वो। तो बसोली गांव में है, वहाँ पे हम लोग एक दिन पहले चले गए। तो एक दिन पहले जाने का रीज़न ये था कि वो कैंप 10 दिन का होता है, टीचर ट्रेनिंग कैंप जो है 10 दिन का होता है। और 10 दिन टीचर वहीं रहते हैं, दिन रात वहीं रहते हैं और 10 दिन के बाद वो घर जाते हैं। तो उस 10 दिन की जो व्यवस्था होती है, जैसे खाना पीना रहना हर चीज़, तो उसी को तय करने के लिए कि मॉर्निंग में क्या बनेगा, दोपहर को क्या बनेगा और मीठे में क्या दिया जाएगा, हर चीज़ यानी कि A to Z जो चीज़ें होती हैं वो सारी उसमें डिसाइड होनी थी मीटिंग में। तो इसलिए हम एक दिन पहले वहाँ पे चले गए। तो दोस्तों, ये जो टीचर्स ट्रेनिंग कैंप था जो ये मतलब जम्मू में जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो जम्मू सिटी में है, चाहे वो रामबन में है, चाहे वो दूर दराज इलाके में है, तो वहाँ सबकी टीचर, सभी स्कूल में जो नए टीचर आए होते थे उनको वहाँ से आना होता था। तो इसलिए संख्या ज़्यादा रहती थी टीचरों की। तो क्योंकि कम से कम 38-39 स्कूल होंगे शायद में भी जम्मू कश्मीर में। तो इन सभी स्कूलों में कम से एक स्कूल में 2-3 टीचर तो निकल ही आते थे जो नए होते थे। तो उस हिसाब से वहाँ संख्या काफ़ी अच्छी होनी होती थी, इसलिए हम व्यवस्था के लिए पहले ही हम चले जाते थे। तो सब कुछ तय किया गया कि वहाँ पे 10 दिन में क्या क्या होना है, क्या क्या खाना है, हर चीज़ वहाँ तय की गई। और वहाँ सिखाने के लिए टीचर कौन होंगे, बाहर से भी आते थे यहाँ पे टीचर सिखाने के लिए उन टीचरों को। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती थी जो हम लोग खुद करवाते थे, जैसे गेम्स हो गई, कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी होती थी जो हम लोगों को आती थी, हम लोग उनको करवाते थे। तो दोस्तों, पूरा दिन हमने वहाँ पे पूरी व्यवस्था बनाई, पूरी सेटिंग की कि 10 दिन में वहाँ पे क्या क्या होना है, कैसे होना है, क्या क्या बनेगा, ये सारा प्लान हमने उसमें किया। और रात को जब हमने खाना खाया तो हम सोने के लिए चले गए। दोस्तों, स्कूल वो काफ़ी बड़ा स्कूल है और हमारा जो उन्होंने रहने की व्यवस्था की थी, जो वो सबसे नीचे की जो क्लासेस थी वो हमारे लिए खोल कर रखी थी उन्होंने। और वहाँ बिस्तर भी लगाया था हमारे लिए, यानी कि एक बेड लगाया था, उसके साथ गैप, फिर दूसरा बेड ऐसे करके लगाया था। तो हम लोग दोस्तों खाना वाना खाया और हम लोग सोने के लिए चले गए। तो दोस्तों, बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो नींद आने में थोड़ा टाइम लगता है। कई बार तो नींद बिल्कुल नहीं आती, हम हेडफोन लगाते हैं, गाने सुनते रहते हैं, तो नींद आने का वेट करते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। तो हमारे जो साथ में साथी जो थे सारे सो चुके थे, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं बाहर खिड़की की तरफ देखे जा रहा था, क्योंकि बाहर से रोशनी अंदर आ रही थी। तो मेरा सारा ध्यान वहीं पे था और मैं आराम से अपने बिस्तर पे लेटा हूँ और वहाँ बाहर देखे जा रहा हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम हो चुका था बट नींद मुझे बिल्कुल नहीं आ रही थी और मैं लगातार बाहर की ओर देखते जा रहा था, खिड़की की तरफ देखते जा रहा था। तो दोस्तों, उसके बाद कुछ ऐसी घटना होती है जो आज भी मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं।
तो दोस्तों हुआ ये, जिस खिड़की पे मैं बार बार देखे जा रहा था, बाहर की ओर देखे जा रहा था, और उस खिड़की से एक परछाई कूद के अंदर आती है, जो कि सामने दिख रही है कि परछाई अंदर आ रही है। जैसे हम दीवार फांद के पार जाते हैं ना, उसी तरह से दीवार फांद के एक परछाई अंदर आ रही है। वो किसी छोटी बच्ची की है। अब बच्ची की क्यों है मैं आपको बताता हूँ। उसने, जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल में लड़कियां जो होती हैं वो डबल चोटी करती हुई यहाँ परांदा लगाती हैं ना, उसी तरह से सेम वैसी परछाई थी। दिख रहा था सामने कि उसने डबल चोटी की हुई है, और वो अंदर आती है कूद के। मेरा बिस्तर और जो हमारे साथ जो बेड लगा था, वो एक मैथ के टीचर थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है अभी, तो बीच में जो स्पेस थी वो वहाँ से आके बीच में गायब हो जाती है। वो वहाँ एकदम से गायब हो गई, मुझे उसके बाद नज़र नहीं आई। लेकिन जैसे मैंने उसको देखा अंदर से कूदते हुए, तो दोस्तों मैं इतना शॉक हो गया, क्योंकि वो खिड़की जाली वाली खिड़की थी। शीशे की खिड़कियाँ तो खुली थी, बट जाली वाली खिड़की तो बंद थी। तो वैसे भी कोई कैसे कूद सकता है, ग्रिल वगैरह लगी है, कोई कैसे इंसान हो सकता है वो। तो वो उसकी शक्ल तो मुझे नज़र नहीं आई, उसकी परछाई दिखी मुझे, और वो जैसे गायब होती है, जैसे अंदर आती है, जैसे वो कूद के अंदर आती है, तो जैसे मेरी नज़र उस पर पड़ती है दोस्तों, मेरी तो हवा टाइट हो गई। तो मैंने अपनी चादर जो थी, क्योंकि गर्मियों के दिन थे, चादर थी, मैंने पूरे अपने आप को ढक लिया उससे। और दोस्तों मेरा पूरा शरीर जो था पसीनों पसीनों हो गया, और मैं इतना डर गया कि मैंने अपने आप को चादर से कवर कर लिया। फिर उसके 5-10 मिनट बाद मैंने चादर धीरे धीरे हटाता हूँ और देखता हूँ वहाँ कोई नहीं है। और इस घटना ने मुझे इतना डरा दिया कि मैंने अपना बेड जो है वो घसीटते हुए अपने जो हमारे मैथ के टीचर जो थे उनके साथ लगाया। फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ मैंने रात निकाली, लेटा रहा वहाँ पे। नींद तो खैर मुझे आई नहीं, लेकिन दोस्तों ये घटना मैंने इस बारे में मैंने किसी से कोई बात नहीं की, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि जो पहली जो घटना हुई थी, वो सारे जो टीम मेंबर थे वो हमारे मित्र थे, क्योंकि हम लोग एक ही संगठन में हैं, RSS में काम करते थे, हम लोग एक दूसरे को जानते थे। लेकिन ये जो मीटिंग के में जो टीचर आए थे, कईयों को मैं नहीं जानता था, इसलिए मैंने ठीक नहीं समझा कि मैं किसी से ये बात शेयर करूँ। तो दोस्तों किसी तरह सुबह हुई, और वहाँ के जो चौकीदार हैं वो वहीं पे रहते हैं, स्कूल के पीछे उनको रूम दिया गया हुआ रहने के लिए। वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे रहते हैं। तो उनसे मेरी जान पहचान थी, क्योंकि उस स्कूल में मैं आता जाता रहता था म्यूज़िक के सिलसिले में। तो मैंने उनसे बात की, मैंने ऐसे बताया कि रात को ऐसा ऐसा हुआ। तो वो हंसना शुरू हो गए, उनके चेहरे पे एक स्माइल आ गई, जैसे कि वो सब कुछ जानते हैं कि यहाँ पे ऐसा पहले भी होता है। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अनिल डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसी हर घटनाएं बहुत बार हो चुकी हैं, बट ये जो भी है यहाँ पे किसी को कुछ नहीं करता। ये करती जो भी था, जो वहाँ पे जो भी था, वो जो चीज़ थी कि वो किसी को परेशान नहीं करती है, बस दिखती है। और उन्होंने मुझे एक बात और कही कि आगे पीछे बहुत जंगल है और जंगलों में ऐसी चीज़ें होती हैं। दोस्तों वो जो स्कूल है वो उसके आगे पीछे बहुत जंगल है, वो एक्चुअली पहाड़ी इलाका है, तो काफ़ी जंगल है। तो उसने मुझे कहा कि ये ऐसी घटनाएं रोकने के लिए, ये ऐसी चीज़ें जो हैं किसी को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उन्होंने स्कूल में एक हनुमान मंदिर बना कर रखा हुआ है। वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, बट छोटा सा एक फ़ोटो दिखाऊंगा मैं आपको, ज़्यादा नहीं दिखा सकता। तो फिर मुझे थोड़ा डर कम हुआ, क्योंकि दोस्तों 10 दिन मैंने वहाँ बिताने थे, क्योंकि मीटिंग तो हो गई थी हमारी कैंप के लिए, तो मुझे वहाँ रहना ही था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा चौकीदार ने कि आप निडर होके, कोई दिक्कत ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से यहाँ रह सकते हो। वो उनको भी दिखी है बहुत बार, लेकिन वो करती किसी को कुछ नहीं है। तो दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे कैंप का जो टाइम था वो नज़दीक आना शुरू हो गया। और एक दिन ऐसा है कि जिस दिन कैंप लगना था, उस दिन ना चाहते हुए भी, मेरा बिल्कुल मन नहीं था वहाँ जाने का, तो ना चाहते हुए मैं वहाँ पे गया, क्योंकि नौकरी का सवाल था। अगर मैं नहीं जाता तो कोई रीज़न देना पड़ता स्कूल में कि क्या रीज़न है, तो मैं क्या बोलता। ये हर इंसान तो इस चीज़ का विश्वास नहीं करता है। तो फिर ना चाहते हुए मैंने अपना बैग पैक किए, वहाँ गया। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, उस 10 दिन में मुझे वो एक बार भी नज़र नहीं आई, क्योंकि 10 दिन का हमारा जो शेड्यूल था बहुत बिज़ी शेड्यूल था, तो उस तरफ मेरा दिमाग ही नहीं गया, क्योंकि दिन भर इतनी एक्टिविटीज़ होती थी कि हम लोग थक जाते थे। क्योंकि हम लोग व्यवस्था करने वाले थे, हम लोगों ने सारी टीम, सारे जितने भी टीचर आए होते थे उनकी व्यवस्था करनी होती थी, किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, किसी के लिए बाहर से सामान लाना, क्योंकि उन टीचरों को बाहर जाने का बिल्कुल अलाउड नहीं था बाहर जाने के लिए। तो इसलिए उनको कोई सामान की ज़रूरत है तो हम ही ला कर देते थे। तो पूरे दिन हम लोग इतना थक जाते थे कि रात को बिस्तर पर लेटते हमें नींद आ जाती थी। तो दोस्तों ये था मेरा दूसरा अनुभव, जो कि शॉर्ट में मैंने आपको बताया है। आप कई लोग इसे अंधविश्वास कहेंगे और कहीं कहेंगे कि मेरा वहम था। तो ठीक है, जो जिसने जो कहना वो कह सकता है, लेकिन जिस पे बीती है वही जानता है। तो वो कहावत है ना, जिस तन लागे वो तन जाने, कि जिस पे बीती है तो ये सब चीज़ें वही जान सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं तक रखूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई घटना हुई है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।